अब तो सीधे सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी ने किनारा कर लिया है, लेटर दिखा रहे हैं बार बार, और वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी की साजिश है चुन चुनकर समाजवादी पार्टी के नेताओं को और उनकी पार्टी को बदनाम करने के लिए। महिलाओं का चरित्र हरण करना, चरित्र का क्वेश्चन उठाना, ये समाजवादी के डीएनए में गढ़ के बस चुका है। आपको याद होगा नेताजी क्या कहते थे, लड़के हैं गलती हो जाती है। उन्होंने तो जो सजाए मौत दी जाने की सजा होनी थी बलात्कारियों की, उसके लिए भी ऑपोजिशन किया कि ये नहीं होना चाहिए। तो किस तरीके से ये इन चीजों से लड़ते आए थे और वो बलात्कारियों को प्रोटेक्ट करते आए थे, वो उनके डीएनए में गड़ा हुआ है और वही हमें आज भी देखने को मिल रहा है। जब अयोध्या में इतना बड़ा कांड हो जाता है तो अयोध्या के इनके पोस्टर बॉय जो एमपी है, उनके वो मित्र निकलते हैं, उनके करीबी निकलते हैं सपा के नेता। तो क्या होता है, अखिलेश यादव स्वयं उनको बचाने आ जाते हैं, डीएनए टेस्ट की मांग करते हैं, बात बात पे लोगों का डीएनए जानना चाहते हैं। और अब क्या हो रहा है, पहले तो इन्होंने इस आदमी नवाब से पल्ला झाड़ लिया, कहा जी हमारा नेता नहीं है। फिर उसके बाद उसके बचाव में आने लगे। अब जूही जी ने स्वयं कह दिया हमारे वरिष्ठ नेता है, वो ये भी कह रही है। अब इस बात पे आ रही है वो लड़की का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है कि वो रात को वहां क्या कर रही थी, वो क्यों वहां रात को नौकरी मांग रही थी, वो तो 15 साल की है, वो कौन सी नौकरी मांग रही थी। अरे आप अगर कार्यवाही के लिए साथ नहीं दे सकते, आप अपने लोगों को बचाना चाह रहे हैं, तो आप महिला का बार बार कैरेक्टर असैसिनेशन क्यों कर रहे हैं? मतलब किस मानसिकता से? और जूही जी एक महिला होके, और इनकी तो राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी रह चुकी है वो समाजवादी पार्टी की, और वो ऐसी बात कर रही है। ये हमेशा से हम सुनते आ रहे थे कि इनके राज में, समाजवादी पार्टी राज में उत्तर प्रदेश कैसे माफियाओं का गढ़ बन गया था। लेकिन अब लगातार इनके लोग जिस तरीके से लिप्त पाए जा रहे हैं, और चुप्पी देखिए, जैसा आपने बताया अखिलेश यादव जी अभी तक वहां नहीं गए, डिंपल यादव जी वहां की सांसद है, वो नहीं गई, ना अयोध्या गए ना कन्नौज गए। और ट्रेजेडी टूरिज्म क्वीन प्रियंका वाड्रा वो कहाँ है, राहुल गांधी वो कहाँ है, इंडी गठबंधन का एक इनका साथी, सबके सब गायब है। वैसे तो ट्रेजेडी टूरिज्म करने, हर बार विक्टिम के घर ड्रामा करने, खूब ड्रामा करने भागी जाती थी प्रियंका वाड्रा। अब कहाँ है, अब क्यों नहीं आ रही? देखिए ना जिस तरीके से। राधिका जी, सबसे बड़ा सवाल तो यही है ना, और ये सवाल मैं बार बार अपने शोज में उठाती हूँ कि बेटियों को राज्य की सरहदों में बांटा क्यों जाता है, अलग अलग राज्यों के हिसाब से बेटियों का दर्द नजर क्यों आता है? और ये उत्तर प्रदेश की ताजा घटना पर भी नजर आ रहा है। अब अनुराग भदौरिया जी ज्वाइन कर चुके हैं मुझे। अनुराग जी, आप ही का इंतजार कर रही थी, जवाब आप ही देंगे मुझे। आपकी पार्टी ने किनारा तो कर दिया, लेकिन आप ही की वरिष्ठ नेता जिस तरीके का बयान दे रही है, क्या कहना चाह रहे हैं आप? वो 15 साल की बच्ची, क्यों उसका कैरेक्टर असेसमेंट करने पर तुले हैं आप लोग? देखिए वो क्या कह रही है नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको पार्टी की बात कर रहा हूं। पार्टी का स्टैंड एकदम क्लियर है। वो व्यक्ति हमारे पार्टी में लास्ट 5 साल से नहीं है, और 2019 में भी जब चुनाव हो रहा था, आदरणीय डिंपल जी लड़ रही थी, ये आदमी विपक्ष के साथ था और वो वहां के लोकल एमपी के साथ मिलकर उस समय चुनाव लड़वा रहा था। एक बात। दूसरी बात, आप सवाल ये उठता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में बच्चियां सुरक्षित क्यों नहीं हैं, महिलाएं सुरक्षित क्यों नहीं हैं, पुलिस क्या करती है, खाकी का रौब कहां चला गया है? जब आपके यहां पे गलत चीजें होती हैं, लोग पकड़े जाते हैं, तो अपना पर्दा डालने के लिए ये फलाने पार्टी का है, ये ढिकाने पार्टी का है। अरे आपकी कानून व्यवस्था तो फेल हो रही है ना, इसको मानोगे कि नहीं मानोगे? हम तो कहते हैं ऐसा व्यक्ति जो इस तरह का कार्य करता है, कृत करता है, इसको तो सजा दीजिए ना। हम तो कहते हैं ऐसे व्यक्ति को सजा मिलनी चाहिए। अच्छा। साफ सीधी सी बात है। और ऐसे व्यक्ति से समाजवादी पार्टी कोई वास्ता नहीं रखती है। वो व्यक्ति की फोटो तो सुब्रत पाठक के साथ भी है। ठीक है सर, आपने बड़ा क्लियर कह दिया, लाउड एंड क्लियर। अनुराग भदौरिया जी, एक मिनट। फोटो की अनुराग भदौरिया जी, और जो मैं एक बार बोलने दीजिए, कटाक्षेप हो जाए ना सारी बातों। नहीं, एक मिनट अनुराग भदौरिया सवाल पूछेगा। अच्छा, कंप्लीट बात तो करिए ना, करिए कंप्लीट। अरे करिए ना, करिए। और वो जो महिला दिख रही है वहां पे, जो अरे मेरी बात देखिए, आप एजेंडा चलाना तो बोल दीजिए, फिर मैं आपके एजेंडा। अनुराग जी प्लीज, आज के मुद्दे पर आप मुझसे पर्सनल ना होकर ऐसे ही डिबेट कर लेंगे, नॉर्मल बात कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मत उलझिएगा मुझसे, भागने नहीं दूंगी आज मुद्दे से। बोलिए। मुझे बात ही नहीं करने देंगे, बोलेंगे तब तो ना सर। बताइए, मुझे बोलने दीजिए, फिर आप सवाल पूछिएगा। अरे देखिए, तो दूसरा सवाल है, देखिए भारतीय जनता पार्टी के साथ समस्या ये हो गई है कि उनके नेता के साथ वो जो महिला जो अपनी जो बेटी की बुआ बताई जाती है, बीजेपी के नेताओं के साथ उसकी फोटो है, वो वहां पे उनकी जिला अध्यक्ष उसका सम्मानित कर रही हैं, नेताओं के साथ भी उस महिला की फोटो है, और जो जिस पे आरोप लगा है उसकी फोटो भी वहां के लोकल एमपी के साथ है। तो सवाल उठता है कि ये हमारी पार्टी के विरोध में जाके काम कर रहा था, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं, पार्टी ने साफ साफ कह दिया है।